सर्दी की शिद्दत में इजाफा, मौसम सरमा की तातीलात 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई। पंजाब भर के तमाम प्राइवेट सरकारी स्कूल और कॉलेजेस 9 जनवरी को खुलेंगे। सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों का जाल, मंसूबे पर 25 बिलियन से जायद खर्च होंगे। हर माली साल तरक्याती मंसूबों के लिए 6 बिलियन जारी किए गए। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब मोहम्मद आसिफ चौधरी कहते हैं, अर्बन डेवलपमेंट स्कीमों के लिए 3 बिलियन जारी कर दिए गए। 80 स्कीमों पर अब तक बजट का 48% इस्तेमाल कर लिया गया। सड़कों की तामीर के 560 मंसूबों के लिए 40 अरब के फंड्स जारी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर की ज़रिए सदारत जायजा इजलास। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मंसूबों पर काम की सुस्त रवि की वजह से सख्त बरहम। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, जारी करदा फंड्स के मुकाबले में तरक्याती मंसूबे ताखीर का शिकार हैं। दिन नया मगर आम आदमी की मुश्किलात वही पुरानी। हुकूमत का 1 जनवरी से यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी के 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला। आम सरफीन के लिए घी 75, चीनी 19 और आटा 24 रुपए 80 पैसे फी किलो महंगा करने का फैसला। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिक को यूटिलिटी स्टोर पर माहाना 5 किलो चीनी मिलेगी। मुस्तहिकीन के लिए घी, चीनी और आटे के निर्ख बरकरार रहेंगे। महंगाई का तूफान बेलगाम। रहीम यार खान में 15 किलो आटे का थैला 480 रुपए महंगा हो गया। नई कीमत 1730 रुपए हो गई। महंगाई से परेशान शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा। सर ये बहुत जुल्म किया है गरीब अवाम के ऊपर, ठीक है। महंगाई पे महंगाई बढ़ रही है, आमदन बढ़ नहीं रही, कारोबार भी नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हुकूमत से ये मुतालबा यही करेंगे कि महंगाई कम करे। गरीब आवाम का जीना हराम हो चुका है, मर चुका है आज का गरीब आवाम। आटा महंगा है, गरीब आदमी ऐसे क्या करूं, एक मजदूरी पर काम ही नहीं है, परेशानी है, महंगाई हो है, अल्लाह माफ़ करे। आटा घ्यो महंगा, चीनी महंगी, करूँ क्या, गरीब आदमी करे क्या। ना घर की पूरी होती है, ना कोई बिल भरूँ तो क्या महंगाई है, घर का खर्चा पूरा करूँ, कितने पूरा करूँ। इंतजामिया शहरियों को रिलीफ ना दे सकी। खानेवाल के यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया गायब। आए रोज शहरी लंबी कितारों में इंतजार करने के बाद खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर। अहले इलाका के मुताबिक कई घंटे इंतजार के बाद भी सस्ता आटा नहीं मिलता। सस्ते आटे के साथ किसी चीज की खरीदारी की शर्त गैर कानूनी है। यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज मुर्तजा हाशमी का स्टोर मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कोटादू में सब्सिडाइज्ड आटे और घी का हुसूल मुश्किल। शहरी अजियत में मुब्तला। घी आटा कम होने के बायस लंबी लंबी लाइनें लग गई। उधर खानेवाल में सरकारी आटे की फराहमी जारी। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मोहम्मद राहील का आटे के पॉइंट्स का दौरा, कहा सस्ते आटे के पॉइंट्स पर 100% आटे की फराहमी करवा रहे हैं। यहाँ पे कोटा बहुत कम आता है, घी भी कम आता है, आटा भी कम आता है, आवाम बहुत ज़्यादा होती है। बड़ा मेहरबानी करके हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि कोटा यहाँ का बढ़ाया जाए। गर्मी में बिजली, सर्दी में गैस बहरान। हुकूमत जनूबी पंजाब के अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम। सर्दी के बावजूद गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे से तजावुज कर गया। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान समेत दीगर इलाकों के शहरी परेशान ही परेशान। घरेलू सार्फिन अजियत में मुब्तला। महंगी LPG, लकड़ी और कोयला भी गरीब की पहुंच से दूर।
खुशाब में लंडा बाजार भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गया। 50 की चीज 500 रुपए की हो गई। आम बाजारों में महंगाई की वजह से कपड़े नहीं खरीद सकते। शहरियों का हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा। उधर बहावलनगर की लंडा मार्केट की रौनकें उरूज पर पहुंच गई। हाजी साहब लंडा बाजार आगे जड़ा सानो 20,000 रुपए का बंडल मिलता, अभी वो सानो 30,000 का मिल गया, उसका ऊपर टैक्स लग गया। महंगाई इतनी बात की जेड़े जेड़े गरीब लोग वो खरीद भी नहीं सकते। जेड़े पिछले साल ऐसी 200 दे बेच रही, वो अभी हमारा गाहक आ रही, वो कोई 50 को 60 को 70, कोई बंदा खरीद भी नहीं सकता। महंगाई इतनी बात। मुल्तान में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज की भरमार। मुल्तान डिवीजन अथॉरिटी का बड़ा क्रैकडाउन। 200 से ज्यादा हाउसिंग कॉलोनीज गैर कानूनी करार। एमडीए ने मुल्तानियों को खबरदार कर दिया। मेहनत से कमाई गई रकम गैर कानूनी स्कीमों में ना लगाने की हिदायत। सोशल मीडिया पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की लिस्ट अवेजा कर दी। शहरी गैर मंजूर शुदा रिहायशी कॉलोनी में प्लांट न लें। एमडीए जुनेद मुमताज शाह ने शहरियों को आगाह कर दिया। मुल्तान में कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब एंटी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां। गुज़श्ता 6 माह में 1337 मिलियन का सामान कब्जे में लिया गया। एडिशनल डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस डॉक्टर मुमताज कहते हैं करेंसी और गोल्ड की स्मगलिंग में इजाफा हो रहा है। एंटी स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वाजिद शौकत चेयरमैन कंप्लेंट सेल मुल्तान तायुनान नोटिफिकेशन वज़ीर-ए-आला कंप्लेंट सेल जनूबी पंजाब राय मनसब अली खान ने जारी किया। शेख वाजिद शौकत पीबी 216 से तहरीक इंसाफ की टिकट के उम्मीदवार भी हैं। साबिक एमएनए अब्दुल कादिर गिलानी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। अब्दुल कादिर गिलानी को इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवार मुकाबले में न लाने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म से हलकों के हवाले से खुसूसी मीटिंग हुई। अब्दुल कादिर गिलानी कहते हैं दोनों हलकों में नून लीग पीपल्स पार्टी की हिमायत में दस्तबरदार होगी। दूसरी तरफ गिलानी हाउस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट पर बात नहीं हुई। सियासी उमूर जेर बहस आए। इस हवाले से जेर गर्दिश खबरें दुरुस्त नहीं। बढ़ती हुई महंगाई ने हर बंदे को अपनी लपेट में ले लिया। लीगी एमपी मोहम्मद अरशद की रोही से गुफ्तगू। कहा मुल्क की दौड़ ना अहल के हाथ में थमा दी गई थी। मौजूदा हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। पंजाब एजुकेशनल एंडोवमेंट फंड्स का अक़लियती तुलबा के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान। तुलबा 31 मार्च तक दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। इंटरमीडिएट में 60% नंबर लेने वाले तुलबा अप्लाई कर सकेंगे। फेडरल बोर्ड से डिग्री हासिल करने वाले तुलबा भी अप्लाई कर सकेंगे। स्कॉलरशिप के लिए बच्चों के वालिदैन की तनख्वाह 40,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कानून की तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए अच्छी खबर। HEC की मुल्तान जानिब से लॉ एडमिशन टेस्ट का ऐलान। 5 साल अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट का इनेकाद होगा। टेस्ट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2023 मुकर्रर। निश्तर अस्पताल मुल्तान के लिए अच्छी खबर। अस्पताल की इमारत की मुरम्मत का फैसला। 30 करोड़ के फंड से इमारत की मुरम्मत और तज़यीन व आराइश की जाएगी। निश्तर अस्पताल की 1 से वार्ड नंबर 24 की मुरम्मत का काम होगा। बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से टेंडर्स जारी कर दिए गए। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब डॉक्टर फैसल ज़हूर की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी ज़राअत ने पामरा एक्ट में पेचीदगियों का जायजा लिया। एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर मुश्तमिल 4 रुकनी कमेटी तश्कील। सेक्रेटरी ज़राअत की पामरा एक्ट के तहत ज़री मंडियों को आपस में जोड़ने की हिदायत।
डीपीओ बहावलपुर का थाना खैरपुर टामियावाली का सरप्राइज दौरा। थाना में रिकॉर्ड, सफाई सुथराई और क्राइम रिकॉर्ड चेक किया। मुल्जिमान और मुकदमात की तफ्तीश की, पेशरफ्त बारे आगाही हासिल की। डीपीओ की तफ्तीशी अफसरान और मुहर्रर को साइलिन से अच्छे बर्ताव की हिदायत जारी। आरपीओ बहावलपुर मुनीर अहमद जिया का दौरा। रहीम यार खान थाना तरंडा मोहम्मद पनाह में कांस्टेबल सादिक शहीद गार्डन का इफ्तिताह किया। कच्चे में कायम पुलिस कैंपस और अगले मोर्चों का दौरा भी किया। इस मौके पर अंजुमन शहरियान और ताजरान और कच्चा के नुमाइंदीन से तफसीली गुफ्तगू। शुरा की जानिब से पुलिस की मिसाली कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया गया। आरपीओ मुनीर अहमद जिया राव की पुलिस अफसरान से मीटिंग। बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान के डीपीओज और दीगर अफसरान शरीक हुए। आरपीओ ने आईजी पुलिस की खुसूसी हिदायत अफसरान को पहुंचाई। दौरान मीटिंग पुलिस को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस से भी जेर बहस आए। मुल्तान पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में ई लाइब्रेरी, डिजिटल रिकॉर्ड रूम का इफ्तिताह। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ैली इदारे के इश्तराक से डिजिटल सिस्टम का आगाज हो गया। कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज गौहर मुश्ताक भुट्टा ने इफ्तिताह किया। डेप्यूटी कमिश्नर कोट उर्दू की नाबीना अफराद की तंजीम के ओहदेदारान से मुलाकात। नाबीना अफराद ने डेप्यूटी कमिश्नर को मसाइल से आगाह किया। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद हुसैन राना का कहना था, तमाम दफातर में नाबीना अफराद को सहूलियात फराहम की जाएं। सरकारी दफातर में नाबीना अफराद के लिए स्पेशल काउंटर भी तश्कील दिए जाएं। रहीम यार खान में प्रमोशन के मुंतजर उस्ताजा के लिए खुशखबरी। सीईओ एजुकेशन की जेर सरबराही डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग। डीईओ एलिमिनेटरी